छुनहि पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसनहि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जनि अनाथा, करहि में कृपा बनुकूल नाथा। विभीषण जी बोले, हे हनुमान जी सुनिए, हमारा यहाँ रहना ऐसा है कि जैसे दांतों के बीच जीभ बिचारी रहती है। ये तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया नहीं करेंगे? तमस तनु कुछ साधना नाही, प्रीत पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बनु कृपा हरि मिलहि नाही संता। तामसी शरीर में कुछ साधना तो होता नहीं है, ना श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में प्रीति है। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जौ रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहि विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे हठ करके दर्शन दिया। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक पर सर्वदा ही प्रीति बनाए रखते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल तबहि विधीना। प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही नहीं मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि कहो, मैं बड़ा कुलहीन हूँ, मैं तो वानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः के समय जो मेरा नाम लेता है, उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। आश में अधम सखा सुनि मोहि, पर रघुवीर की नहीं कृपा सुमिरहि, गुण भले विलोचन नीर। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर गया। जानत हूँ आश स्वामी विसारी, फिरहि ते कहे न होई दुखियारी। ऐसे ही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पाव अनिद्रक्ष विश्रामा। यदि जानते हुए भी ऐसा स्वामी को भूल जाए, तो वे मनुष्य क्यों ना दुखी हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह करते हुए दोनों ने संत समागम किया, श्रवण नंदन पर विश्राम किया।